हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 3 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से दिखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आप एग्जाम इंजन से डाउनलोड कर सकते हो। जो डेली करंट अफेयर का पीडीएफ होता है उसके साथ में बहुत सारा स्टैटिक जीके का भी डेटा होता है। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना ना भूलिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर आप इवन यूपीएससी तक की तैयारी भी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए पीडीएफ बहुत ज्यादा काम की है। शुरुआत करते हैं कल के सवाल से। कल मैंने आपसे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन मुगल अंपायर से था और पूछा मैंने ये था कि इनमें से ये कौन सा शासक है जिसका मकबरा लाहौर में है। तो आप खुद ही एक बार देख लेते हैं। अगर बात करें अकबर की, तो अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। कहां पर? सिकंदरा। औरंगजेब का मकबरा है औरंगाबाद में। शाहजहां की अगर बात करें तो शाहजहां का मकबरा है आगरा में। बाबर की अगर बात करें तो बाबर का मकबरा है काबुल में। और जहांगीर का मकबरा कहाँ है? ये है लाहौर में। तो सही आंसर है जहांगीर। और अगर कभी भी आपसे पूछा जाए हुमायूं की टॉम्ब कहाँ पर है, तो हुमायूं की है नई दिल्ली में। अब चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के द्वारा 9 सदस्यों की एक टास्क फोर्स बनाई गई है। और इस टास्क फोर्स का काम होगा कि भारत के अंदर प्रोडक्ट डेवलपर्स और मैन्युफैक्चरिंग को उत्कृष्ट कार्य तक पहुंचाना। मतलब कहने का ये है कि भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में प्रोडक्शन के तौर पर और मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर और आगे ले जाना है। तो ये जो टास्क फोर्स बनाई गई है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो इसके अध्यक्ष हैं कौन? ये हैं भुवनेश कुमार। कौन है? भुवनेश कुमार, जो इसकी अध्यक्षता करेंगे। और भारत सरकार का मेन उद्देश्य यह है कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत चाइना और वियतनाम जैसे कंट्रीज, जो कि एक तरीके से आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में काफी आगे हैं, तो इनको हमें सक्सीड करना है, इनको पछाड़ना है। अगला क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक की सब्सिडरी है जिसका नाम है एक्सिस सिक्योरिटीज। अभी हाल ही में इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये हैं प्रणव हरिदासन। ये होंगे अब एक्सिस सिक्योरिटी के नए एमडी और सीईओ। ये किसको सक्सीड कर रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये जिसकी जगह ले रहे हैं उनका नाम है बी गोप कुमार। बी गोप कुमार। बाकी एक्सिस बैंक की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1993 में करी गई थी, 1993 में। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन से राज्य का एनआईटी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसने अभी हाल ही में नेशनल जूट बोर्ड के साथ एक पैक्ट साइन किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत। और इनका मेन उद्देश्य ये है कि जूट का जो मार्केट है उस क्षेत्र में मानकों को बेहतर बनाना और साथ में जूट से जितने जितने भी बनने वाले जियो सेल प्रोडक्ट्स हैं उन सभी को और बेहतर बनाना। तो ये भी एक तरीके से मेक इन इंडिया का ही हिस्सा है। और इसके लिए कर्नाटक की एनआईटी ने ये पैक्ट अभी हाल ही में नेशनल जूट बोर्ड के साथ साइन किया है। और जूट का जो उत्पादन किया जाता है, ये भारत में 84% से भी ज्यादा उत्पादन किया जाता है गंगा के मैदानी इलाकों में। जो गंगा का डेल्टा वाला इलाका है ना, वहां पर जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। मतलब आप बोल सकते हो उत्तर भारत में जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। इस पूरे प्रोजेक्ट में और भी कई सारी अथॉरिटीज आ रही हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट सेंटर ऑफ वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। साथ में केरल राज्य की काउंसिल फॉर साइंस भी इसके साथ हिस्सा ले रही है। और केरल हाईवे रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर हिस्सा ले रहा है। तो अल्टीमेटली कई सारे क्षेत्रों में यहाँ से बहुत प्रोजेक्ट निकलेंगे और लोगों को यहाँ पर रोजगार भी मिलेगा। कर्नाटक में इस टाइम पे बिसाऊ राजभूमि की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक कंपनी है जिसका नाम है सम उन्नति। क्या नाम है? सम उन्नति। तो ये जो सम उन्नति नाम की कंपनी है, इसके साथ कौन सी राज्य सरकार ने पैक्ट साइन किया है? और इस कंपनी के साथ मिलकर ये एग्री प्रैक्टिसेस को बेहतर बनाएंगे। मतलब इसका कहने का ये है कि कृषि करने के और नई नई टेक्निक्स को निजात किया जाएगा। तो इन्होंने एमपी गवर्नमेंट के साथ पैक्ट साइन किया है। सम उन्नति जो कंपनी है, ये अपना एक्सपीरियंस चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, एग्रीकल्चर में जो यूज किया जा रहा है, चाहे केमिकल के क्षेत्र में एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ जो भी एक्सपीरियंस है, वो सब मध्य प्रदेश सरकार से शेयर करेंगे। एमपी गवर्नमेंट आने वाले टाइम में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में
लगातार नई पद्धतियां लाने के मूड में है, क्योंकि जाहिर सी बात है, भारत सरकार का मेन उद्देश्य है 2020 के बजट के आधार पर कि 2024 तक किसानों की इनकम को डबल करना है। और ये डबल तब होगी इनकम जब कृषि की पद्धति और बेहतर हम लेकर आएंगे। ये जो सम उन्नति कंपनी है, इसकी स्थापना साल 2014 में करी गई थी। बहुत पुरानी कंपनी नहीं है ये, और इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई। इस टाइम पर इसके सीईओ हैं अनिल कुमार। कौन है? अनिल कुमार। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ के द्वारा अभी हाल ही में कौन से देश को मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है? तो डब्ल्यूएचओ ने दरअसल दो देशों को एक साथ मलेरिया फ्री अभी हाल ही में डिक्लेयर किया है। एक तो है अजरबैजान और दूसरा है तजिकिस्तान। अजरबैजान की अगर बात करें, तो अजरबैजान 2012 में ही, मतलब आप ये बोल सकते हो, अजरबैजान में जो मलेरिया का आखिरी केस देखा गया था वो 2012 में देखा गया था, और तजिकिस्तान में 2014 में आखिरी केस देखा गया था। सो इस वजह से आंकड़ों के आधार पर डब्ल्यूएचओ ने इन दोनों देशों को डिक्लेयर कर दिया है मलेरिया फ्री। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 1948 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा। और डब्ल्यूएचओ के प्रेसिडेंट कौन है? ये हैं टेड्रोस एडनैन। टेड्रोस एडनैन। इनको साल 2017 में 5 साल के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था। इनका कार्यकाल पिछले ही साल खत्म हो रहा था 2022 में, तो वहीं से अगले 5 साल के लिए एक बार फिर से इनको अपॉइंट कर दिया गया है। तो 2027 तक डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल और प्रेसिडेंट टेड्रोस एडनैन ही होंगे। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जिसको अभी हाल ही में लगातार दूसरे साल 2022 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर किया गया है? तो ये है मुंबई। पिछले साल भी 2021 के लिए भी मुंबई को ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर किया गया था। बस अंतर इतना है कि उस टाइम पर मुंबई के साथ हैदराबाद भी था। तो पिछले साल हैदराबाद और मुंबई दोनों को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर किया गया, लेकिन इस साल सिर्फ मुंबई को। तो मुंबई लगातार दूसरे साल रहा ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ये दरअसल जो फैसला लिया जाता है, ये इस आधार पर लिया जाता है कि ये कौन सा शहर है जो कि जो वन क्षेत्र है, जो फॉरेस्ट्री क्षेत्र है, उसको बनाए रखने में हमेशा मुकम्मल है। इवन इतना ही नहीं, हरियाली को मेंटेन तो कर ही रहे हैं, साथ में पेड़ पौधे का ट्रेंड और ज्यादा इस शहर में देखने को मिल रहा है। तो मुंबई उनमें से बेस्ट है। मुंबई में जितना भी फॉरेस्ट्री एरिया था वो बिल्कुल भी काटा नहीं गया है। वहां पर बिल्कुल भी पेड़ नहीं काटे गए हैं इस रिपोर्ट के आंकड़े के आधार पर। इवन लोग अपने घरों के अंदर लगातार ग्रीनरी को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। और ये जो डेटा लॉन्च किया जाता है, ये एफएओ के द्वारा लॉन्च किया जाता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड विद द चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन 2022? अभी हाल ही में नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अंदर चमेली देवी जैन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? और दरअसल ये सम्मान इनको जर्नलिज्म के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया गया है। तो जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, इनका नाम है धन्य राजेंद्रन। क्या नाम है? धन्य राजेंद्रन। और ये को फाउंडर हैं एक न्यूज़ वेबसाइट आप बोल सकते हो, और इस वेबसाइट का नाम है द न्यूज़ मिनट। क्या नाम है? द न्यूज़ मिनट। इसकी ये फाउंडर हैं और साथ में एडिटर भी हैं। तो मीडिया पर्सन एज अ और पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए ये सम्मानित करी गई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। और चमेली देवी जैन पुरस्कार 1982 में स्थापित किया गया था, 1982 में। और इसकी स्थापना मीडिया फाउंडेशन के द्वारा करी गई थी। अभी हाल ही में जो मैंने आपको अवार्ड्स बताए हैं, मैंने आपसे टेलीग्राम पर भी शेयर किया था, एक स्क्रीनशॉट कम्युनिटी पर भी यूट्यूब पे शेयर किया था। क्या आपको याद है? अगर नहीं याद है तो ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है, इस बार का एबल प्राइज मैथमेटिक्स के लिए किसको दिया गया है? तो एबल प्राइज इस बार का लुइस कैफरेली को दिया गया है। किसको? लुइस कैफरेली। इसी तरीके से 2 दिन पहले मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था कि केरल के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये है एम टी वासुदेवन नायर। एम टी वासुदेवन नायर। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता हाईकोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये है जस्टिस टी एस शिवगणनम। इनको अपॉइंट किया गया है एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। और ये जगह लेंगे किसकी? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की। इससे पहले ये मद्रास हाई कोर्ट में
परमानेंट जज के रूप में भी पिछले 10 सालों से कार्यरत थे। अब इनका ट्रांसफर कलकत्ता हाई कोर्ट हो गया है। क्या आप बता सकते हो, जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनका ट्रांसफर किस आर्टिकल के आधार पर होता है? हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत यह बताया गया है कि हाई कोर्ट में एक जज का ट्रांसफर दूसरे हाई कोर्ट में हो सकता है? तो ये है आर्टिकल 222, 222। और ये कौन सा आर्टिकल है जो कि बताता है एक्टिंग चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट के बारे में? तो दरअसल ये आर्टिकल है 126, 126। जो कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प, इसके नए सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो निरंजन गुप्ता अभी हाल ही में इसके नए सीईओ बन गए हैं। अब ये कमान संभालेंगे हीरो मोटोकॉर्प की। और इन्होंने जिनकी जगह ली है वो है पवन मुंजाल। पवन मुंजाल अब रिटायर हो रहे हैं इस पद से, और ये अब होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड होंगे हीरो मोटोकॉर्प पे। और निरंजन गुप्ता की अगर बात करें तो इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। पिछले 20 साल से इन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर में सर्व किया हुआ है। इसके अलावा ये वेदांता लिमिटेड में भी काम कर चुके हैं। ये ईथर एनर्जी जो कंपनी है उसके बोर्ड ऑफ मेंबर में भी रह चुके हैं। अच्छा खासा लंबा इनका कार्यकाल है। अब ये हीरो मोटोकॉर्प के सीईओ होंगे। हीरो मोटोकॉर्प की स्थापना 1984 में करी गई थी, 1984, जिस साल कलकत्ता मेट्रो चलाई गई थी। और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। एक किताब अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। इस किताब का नाम है वॉर एंड वुमेन। ये किताब दरअसल बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जब हुआ था, 1971 की बात हो रही है, 1971 की। उस टाइम पर जो वॉर क्राइम्स हुए थे उनके बारे में बताती है। तो अभी हाल ही में इस किताब को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो इस किताब को यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के हेडक्वार्टर जेनेवा से अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। तो अभी हाल ही में यूएनएचसीआर की 52वीं मीटिंग थी जहां पर इस किताब को लॉन्च किया गया है। ये किताब ये बताती है कि इस लिबरेशन वॉर के दौरान उस टाइम पर हजारों बंगाली विमेंस थी जिनके साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ था। ये किताब लिखी गई है डॉक्टर M.A. हसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में उड़ीसा ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। उड़ीसा राज्य की स्थापना कौन सी तिथि को मनाई जाती है? तो ये जो दिवस है ये है 1 अप्रैल। और कौन से वर्ष में स्थापना हुई थी उड़ीसा की? 1912 में। 1911 का जो दिल्ली दरबार हुआ था जिसमें जॉर्ज फिफ्थ गेस्ट बनकर आए थे दिल्ली में, और उस टाइम पर दिल्ली दरबार की अध्यक्षता करी थी वॉरेन हेस्टिंग ने। किसने? माफी चाहता हूं, लॉर्ड हेस्टिंग ने। तो ये जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, इसके तहत ही यह फैसला लिया गया था कि बंगाल का नीचे वाला हिस्सा काट के एक नया राज्य बनाया जाएगा उड़ीसा, और ऊपर वाला हिस्सा काट के एक नया राज्य बनाया जाएगा बिहार। साथ में इस दिल्ली दरबार में यह भी अनाउंसमेंट किया गया था कि 1911 से अब नई दिल्ली भारत की कैपिटल होगी। इससे पहले कलकत्ता भारत की कैपिटल हुआ करती थी। जब भी उड़ीसा की बात आती है तो स्टैटिक जीके का डेटा यहाँ पर आपसे बहुत सारा पूछा जाता है। जैसे कि उड़ीसा का अपना एक क्लासिकल डांस है जिसको उड़ीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उड़ीसी। इसके अलावा उड़ीसा के फोक डांस भी बहुत सारे हैं। जैसे कि यहाँ पर सवारी चलता है, यहाँ पर एक पैंका नाच चलता है, पैंका नाच। एक यहाँ पर डांस है जिसको बोलते हैं बाग नाच, बाग नाच। एक घुमारा होता है जो कि यहाँ पर चलता है, घूमर राजस्थान का है, यहाँ पर घुमारा चलता है। एक यहाँ पर बहुत फेमस है मुंदरी नाच। ठीक है। तो ये सारे यहाँ के फोक डांस है। फोक डांस से याद आया, स्टैटिक जीके का जो भी स्टूडेंट्स बैच लेना चाहते हैं वो चल रहा है सुबह 9 बजे अनअकैडमी पर। तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट से आप जाके उसके लिए एनरोल कर सकते हो। वर्ल्ड बैकअप डे अभी हाल ही में कौन से दिन मनाया गया? तो वर्ल्ड बैकअप दिवस 31 मार्च को मनाया जाता है, 31 मार्च को। जो भी स्टूडेंट स्टैटिक जीके का बैच लेने जा रहे हैं, आप डिस्काउंट कोड अगर वरुण 777 लगा लेंगे तो 10% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। शुरुआत में 2 दिन के लिए 20% का था, बट अब 10% ही उस पर। और ये जो दिवस है बैकअप डे, ये किस लिए मनाया जाता है? ये दरअसल अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है कि लोगों को पता होना चाहिए कि एक डेटा की इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो दरअसल डेटा को बचाने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप उसका बैकअप जरूर लेकर रखें। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हो जो खिलाफत आंदोलन है इसका सीधा संबंध कौन से देश से है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो कि वेट नहीं करना चाहते
और तुरंत ही तुरंत सारी चीजें पढ़ना चाहते हैं, आप नहीं किसी के भी भरोसे बैठना चाहते हो कि कौन सा टीचर कितने दिन में कोर्स खत्म करेगा, तो आपके पास एग्जाम इंजन में कम प्राइस में बेस्ट ऑप्शन है। जैसे कि आप रिकॉर्डेड बैच मेरा पॉलिटी का ले सकते हो, आप हिस्ट्री का भी रिकॉर्डेड बैच ले सकते हो पूरा एक ही बार में। इसके अलावा आप प्रयास बैच पूरा ले सकते हो, इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो रही हैं। इसके अलावा आप मैथ्स का पूरा बैच ले सकते हो, एक ही बार में पूरा रिकॉर्डेड बैच आपको मिल जाएगा और आप घर बैठ के सारे टॉपिक्स कवर कर डालो। इंग्लिश का ए टू जेड पूरा आपको बैच मिल रहा है, ये भी आने वाले सीजीएल के लिए ही है रिकॉर्डेड बैच। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन और भी कई सारे हैं, जैसे कि जो बड़ा अनाउंसमेंट है वो ये है कि ऐसे स्टूडेंट जो कि अभी तक मंथली मैगजीन लिया करते थे, तो मंथली मैगजीन अभी तक करीब 50 रुपए की आती थी, तो 12 पंचे 60 होता है, 600 रुपए साल का होता है, लेकिन अब हमने 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लॉन्च कर दिया है। अगर आप ये चाहते हैं कि हर महीने की पहली तारीख को आपको मैगजीन मिल जाए यहीं पर, तो आप ये वाला सब्सक्रिप्शन ले सकते हो जो कि सिर्फ आपको 201 रुपए का पड़ रहा है। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।